बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज एक और मजमून लेकर हाजिर हुआ हूँ। माहौलियाती आलूदगी। माहौलियाती आलूदगी मजमून शुरू करने से पहले इसके बारे में तीन अहम इंफॉर्मेशन। नंबर वन, माहौलियाती आलूदगी से दुनिया में सालाना तकरीबन 60 लाख अफराद कब्ल अज़ वक्त मौत का शिकार होते हैं। नंबर टू, अगर आप एक दरख्त लगाएं, एक दरख्त दिन में 4 लोगों को ऑक्सीजन मुहैया करता है। और नंबर तीन, एक दरख्त एक साल में तकरीबन 22 किलोग्राम कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करता है। ये बड़ी अहम इंफॉर्मेशन। अब मैं आता हूँ अकसाम की तरफ। इसकी बेशुमार अकसाम है। नंबर वन, आबी आलूदगी। आबी आलूदगी यानी पानी की आलूदगी। पानी आलूदा होता जा रहा है। अगर अब आज से 20 साल पहले जाके समुंदर देखा, जिसने देखा, और अब जाके समुंदर देखा, आपको अंदाजा हो जाएगा कि आबी आलूदगी क्या होती है। इसकी 9 रीजन हैं। नंबर वन, जो बहरी जहाज़ों का तेल या चर्बी वगैरह जो है ना, वो समुद्र में बह जाना। बाज़ का जहाज़ तबाह हो जाता है, पूरा कंटेनर तबाह होता है और सारा तेल बह जाता है। इसके अलावा नंबर टू, समुद्र में जो प्लास्टिक फेंका जाता है। नंबर तीन, ये जो एटॉमिक एनर्जी वाले अपना तापकारी फुजला फेंकते हैं। नंबर फोर, इसी तरह कीड़े मार अद्वियात। नंबर फाइव, पानी की जो लाशें हैं, चाहे वो इंसानों की हों या मछलियों की हों। उसके अलावा जंगलात की कटाई भी इसकी रीज़न में आती है। सनत का फुजला, तमाम जो फैक्ट्रीज वगैरह वो आमतौर पर दरियाओं समुद्रों के किनारे लगाई जाती हैं और अपना सारा फुजला जो है वो समुद्र में फेंकते हैं। इसके अलावा लाइफ स्टॉक भी इसकी रीज़न है। ज़मीनी आलूदगी भी इसकी रीज़न है, क्योंकि जो ज़मीनी जब आलूदगी होगी तो आबी भी आलूदगी शुरू हो जाती है इसके साथ ही। इसके हल क्या हैं? एक तो ये कि नहर और दरिया के किनारे कूड़ा क्रिकट ना फेंके, कचरा समुद्र में ना फेंके, तापकार फुजला समुद्र में ना फेंके, लाशों के फौरी निकालने का बंदोबस्त किया जाए, गाड़ियाँ वगैरह नहर के किनारे ना धोएं और सनती फुजला दरियाओं में ना फेंके, और नहरों दरियाओं के किनारे दरख्त लगाएं। इसके नुकसानात क्या हैं? नंबर वन, मीठे पानी की दस्तयाबी मुश्किल हो रही है। नंबर टू, फसलों के लिए बड़ी नुकसानदेह है। नंबर तीन, सेहत पर असरात हो रहे हैं, जैसे मैदाबंदी हो रही है, कैंसर में इजाफा हो रहा है, मौत की शरह में इजाफा हो रहा है, जहरीले अनासिर पानी में शामिल हो रहे हैं, जैसे रेडियम है, आर्सेनिक है। अब मैं आता हूँ हवाई आलूदगी। हवाई आलूदगी की जो वजूहात है, उसमें नंबर वन, तंबाकू नोशी। नंबर टू, गाड़ियों और जहाज़ों का धुआं। नंबर तीन, जंगल की आग, जैसे ऑस्ट्रेलिया वगैरह में लगती है, महीनों जारी रहती है। नंबर फोर, कारखानों और पावर प्लांट्स की गंदी हवा आलूदा। नंबर नेक्स्ट, बिजली पैदा करने के निज़ाम में गैर ज़रूरी केमिकल की खराज। नंबर नेक्स्ट, खाद की ज़्यादा मकदार के इस्तेमाल, उससे अमोनिया पैदा होती है जो हवा को आलूदा करती है। और इसके अलावा जो लकड़ियों का जलाना है, वो भी इसकी रीज़न है। इसके नुकसानात क्या हैं? इसके नुकसानात बहुत ज़्यादा है। खांसी होती है, छींकें आती हैं, आंखों की जलन हो सकती है, नाक की खारिश हो सकती है, जल्द की खारिश हो सकती है, सर दर्द हो सकता है, नमोनिया हो सकता है, दिल का दौरा पड़ सकता है, मौत भी वाक़ई हो सकती है। इससे ज़हनी सलाहियत में बड़ा फ़र्क पड़ रहा है। दिल, फेफड़े और असाबी निज़ाम मुतासिर हो रहा है। सांस लेने में दुश्वारी हो रही है, दमा हो सकता है, तेज़ाबी बारिश का सबब बन सकती है, कैंसर का खतरा हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड की मिकदार में इजाफा हो रहा है, खून की रवानी बड़ी मुतासिर हो रही है। ये सारी इसकी जो है ना यानी इसके नुकसानात हैं। अब इसके हल क्या क्या हैं? देखिए, नुकसानदेह गैसों को जज्ब करने के आलात लगाए जाएं, कारखानों की चिमनियों को बहुत बुलंदी तक लेके जाया जाए, नुकसानदेह कीमियाई मादों का इस्तेमाल जो है ना वो ना किया जाए, ईंधन की गैर ज़रूरी इस्तेमाल पर पाबंदी होनी चाहिए, गैर ज़रूरी गाड़ियाँ ना नहीं चलनी चाहिए, पुरानी गाड़ियों पर पाबंदी लगाई जाए क्योंकि तो उसका धुआं बहुत ज़्यादा होता है, और कारखाने आबादी से दूर रखे जाएं, धुआं ना देने वाली तवानाई इस्तेमाल की जाए, रेलगाड़ियाँ बिजली से चलाएं, शमसी तवानाई इस्तेमाल करें, वर्जिश करें जिससे असाबी निज़ाम बड़ा मजबूत होता है, फुजले के ढेर को आग ना लगाएं, फसलों को काटने के बाद उन्हें जलाएं ना, दरख्त लगाएं, ज़मीन को गैर आबाद ना छोड़ें, जगह जगह गंदगी ना फैलाएं और सीवरेज निज़ाम बेहतर करें। ये उसके हल है। अब मैं आता हूँ शोर की आलूदगी। शोर की आलूदगी की रीज़न्स क्या हैं, वजूहात क्या हैं? नंबर वन, हवाई जहाज़ों का शोर, ये बहुत ज़्यादा शोर होता है। ऊंची मौसीकी, सनती शोर यानी कारखानों का, ट्रैफिक का शोर, जानवरों की आवाज़ें, एसी का शोर, जनरेटर का शोर, लाउड स्पीकर का शोर। इसके नुकसानात क्या क्या हैं?
नुकसान भी इसके बहुत ज़्यादा है। शोर की आलूदगी, हम इसकी इम्पोर्टेंस नहीं देते, हम समझते हैं कि ऐसी कोई बात नहीं, इसके नुकसान बहुत ज़्यादा है। देखिए, एक तो समाज से महरूम होता जाता है इंसान, यानी ऐसे जब तेज़ सुनता है इंसान, और तालीम के रास्ते में बड़ी रुकावट है, हाजमा कमज़ोर होता है, दिल के अमराज इससे हो जाते हैं, पट्टे कमज़ोर, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ब्लड प्रेशर, नफसियाती अमराज हो सकते हैं, गुस्सा, नफरत, चिड़चिड़ापन, बेखाबी हो जाएगी, सुस्ती हो जाएगी, थकन हो जाएगी, अदम दिलचस्पी होगी, किसी चीज़ में कोई दिलचस्पी नहीं रहेगी, गायब दिमागी हो जाएगी। हत्ता कि एक बहुत बड़ा नुकसान ये है कि मर्द का बांझपन भी इससे हो सकता है। इनके अब ये कि इसका हल क्या है? इसका हल ये है, नंबर 1, जुलूसों पर पाबंदी लगे, मुशायरों पर बहुत कम लेवल पे, छोटे लेवल पे ये होना चाहिए, और जिस जगह पर ये हो रहे हो, जैसे इसके अलावा सिर्फ सेमिनार्स हैं, वर्कशॉप्स हैं, डीजे जैसी आवाज़ें हैं, तो ऐसे प्रोग्राम वाली जगह पर स्पेस साउंड कंट्रोल ऑब्जर्वर लगाएं। जैसे ये शीशे की ऊन से बनते हैं, फोम प्लास्टिक से बनते हैं, रुई की ऊन से बनते हैं, आवाज़ जज्ब करने वाला बोर्ड होता है, लकड़ी का ऊनी बोर्ड होता है, या फिर ऐसी डिवाइस इस्तेमाल करें जो आवाज़ के फैलाव को रोके और हवा के बहाव को भी रोके। सड़कों के किनारे दीवारें बना दे, वो शोर रोकती हैं। ऐसे माइक्रोफोन्स जो शोर को हवा में तब्दील करते हैं, हेडफोन का इस्तेमाल करें। एंटी साउंड टेक्नोलॉजी जो जहाज़ों में इस्तेमाल होती है, वो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की जाए। अब आता हूँ ज़मीनी आलूदगी। ज़मीनी आलूदगी की जो वजूहात है, उसमें नंबर 1 कीमियाई खाद, नंबर 2 ज़मीन की कटाई, नंबर 3 कीड़े मार स्प्रे, नंबर 4 शापर का इस्तेमाल, इसके अलावा सनती और घरेलू फुजले को खुली जगह छोड़ना, ज़रूरी अद्वियात का बेजा इस्तेमाल, कीमियाई खादों का बेजा इस्तेमाल, एसिड रेन, तापकारी असरात और नकली खादें, ये सब ज़मीनी आलूदगी की वजूहात हैं। इसके हल क्या है, इसके नुकसानात क्या हैं? देखें, जंगलात की कटाई जो ये रेन साइकिल पर असरअंदाज होती है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है उससे, ग्रीन हाउस इफेक्ट है, बेमौसम बारिश है, सैलाब है, तूफ़ान है, ज़मीन की सतह में रद्द-ओ-बदल है, ग़िज़ाई अज्जा पर इसका असर हो रहा है। इसके हल क्या हैं? कीमियाई खाद का इस्तेमाल कम से कम हो, प्लास्टिक पॉलीथीन कचरे से तवानाई हासिल करने के लिए प्लांट लगाएं, फुजले से बायोगैस बनाएं, माइक्रो प्लास्टिक इस्तेमाल कम से कम हो, जी बैग्स के थैले मुतारिफ कराएं, वेस्ट मटेरियल को रिसाइकिल किया जाए, माहौल को साफ सुथरा रखा जाए, कुदरती खाद गोबर का इस्तेमाल किया जाए, और कचरा और शापर वगैरह दूर करें। इसके अलावा इसकी कुछ और अक़साम भी है, जैसे बरक़ी आलूदगी है, ग़िज़ाई आलूदगी है, तापकारी आलूदगी है, हरारती आलूदगी है, वगैरह वगैरह। ये जो इलेक्ट्रॉनिक आलात हैं, टीवी है, रेडियो है, बिजली की लाइट्स हैं, तकनीकी सामान, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, लेज़र तनसीबात, ये सब बरक़ी आलूदगी पैदा करते हैं, जिससे अमवात में इजाफा हो रहा है। जो एटमी पावर स्टेशन है, असला साज फैक्ट्री है, ये जो है ना तापकारी आलूदगी में इजाफा करती हैं। पानी कम होने से हरारती आलूदगी पैदा होती है। ये जो जंगलात की कटाई है, आतिशफ़िशा है, जियोथर्मल सरगर्मियाँ, ये सब हरारती आलूदगी फैलाती हैं। इसके अलावा कुछ अशार हैं, बहुत अच्छे अशार हैं, और ज़्यादा अशार लेकर आया हूँ आपके लिए, कि पूछ रहे हैं मुझसे पेड़ों के सौदागर, आबो हवा कैसे जहरीली होती जाती है। पेड़ हमारी धरती को कटने से बचाते हैं, पेड़ ही रेगिस्तानों को बढ़ने से बचाते हैं। आलूदगी मिटाएं, माहौल को बचाएं, हरियालियां बढ़ाएं, फल फूल अब उगाएं, पानी फ़ज़ा हवाएं ताज़ा इन्हें बनाएं, शहरों की गंदगी से दरियाओं को बचाएं, आओ कदम मिलाएं, कुछ काम कर दिखाएं, पाक और साफ़ कर दें आलूदा सब फ़ज़ाएं। ये गंदगी है कैसी आई है ये कहाँ से, शहरों की ये गलाजत आई है कैसे बहके। दम घुट रहा है मेरा, बदबू है जानलेवा, गिरता है मुझ में आके शहरों का गंदा नाला। पाकीज़ा मुझको कर दो, कर दे मेरी, करके मेरी सफाई, मेरा भी फ़ायदा है इंसान 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 की भी भलाई। इस गंदगी से लोगों जल्दी मुझे निकालो, ये नेक काम करके माहौल को बचा लो। कारखानों की उधारी चिमनियों से क्या मिला, धुंध कुछ बरतानिया की, कुछ धुआं जापान का। उन्हें ये जिद है कि चमन पे मुसल्लत रहेगी खिज़ां, हमें जुनून है कि बाहर ला के छोड़ेंगे। इससे बचना मोजज़े से कम नहीं, मौत की एक लहर है आलूदगी। पौधों से आएँ ताज़ा हवाएं, आओ माहौल को साफ़ सुथरा बनाएं। कुछ कुरान और हदीस की रूह से, और अपने कपड़ों को साफ़ रखो और गंदगी से दूर रहो।
پس تم بتوں کی گندگی سے بچو، بے شک شراب اور جوا، بت اور پانسے اور جوئے کے تیر گندے شیطانی کام ہیں۔ اللہ تعالیٰ ناپاکی مسلط کر دیتا ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے، وہ رجس کو ان لوگوں پر مسلط کرتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے۔ اللہ پاکیزگی اختیار کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تک تم سے ہو سکے صفائی کرو، کیونکہ اسلام کی بنیاد صفائی پر ہے، اور جنت میں صرف صاف رہنے والے ہی داخل ہوں گے۔ یہ بہت سا میٹیریل تھا جو آپ لوگوں کی لایا تھا، امید آپ کو پسند آیا ہوگا۔ بہت شکریہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔